पीआर के दम पर अपनी इमेज चमकाने वाले प्रधानमंत्री नॉर्वे में एक महिला पत्रकार से भागते नजर आए। मैस्कुलिन पॉलिटिक्स करने वालों को ये पसंद नहीं आएगा जो नॉर्वे में मोदी जी के साथ हुआ। लेकिन अगर भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर नहीं रखा होता तो मोदी को उस महिला पत्रकार का सामना करना चाहिए था, जो पीठ नहीं दिखाना चाहिए था। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी कुछ तो छुपा रहे हैं जिसका सामना वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर कैसा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस फ्रीडम में दुनिया में नंबर 1 कैसे बन जाता है और 140 करोड़ लोगों का भारत 157 नंबर पर क्यों खड़ा है? आखिरी सवाल, कैसे 4 सेकंड में मोदी की सारी इमेज ध्वस्त हो गई और क्यों मीडिया से बचते हैं मोदी? क्या उनके जहन में करण थापर का ट्रॉमा अब भी उन्हें परेशान करता है? Allow to rest. Portable water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you. रुकिए, आधे रास्ते से मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट भी कीजिए। आज बात उस वीडियो की जिसने सिर्फ 4 सेकंड में पूरी 56 इंच वाली ब्रांडिंग को मटिया मेट कर दिया। नॉर्वे में एक पत्रकार सवाल पूछना चाहती थी लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीठ दिखाकर निकल लिए। वैसे भी पीठ दिखाना भारतीय सभ्यता में अशुभ माना जाता है। हारे हुए लोग पीठ दिखाते हैं। मेरा ये कहना है कि जब उनका सीना सलमान खान से 2 इंच चौड़ा है तो वही दिखा देते। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने पोडियम की तरफ इशारा भी किया लेकिन ऐसे भागे जैसे कोई ट्रेन छूटी जा रही है। अब उनका क्या होगा जो ये कहते हैं कि मोदी ने विदेश में भारत का नाम ऊंचा कर दिया, नाक कटा दी विदेश में। लेकिन सवाल यह है कि विश्व गुरु अनस्क्रिप्टेड सवालों से हमेशा अनकंफर्टेबल क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 12 साल हो गए लेकिन आज तक मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। भारत को रिप्रेजेंट करने गए और भाग गए। क्यों भाई? मीडिया मौजूद था, कैमरास ऑन थे, तभी नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट हेले लिंग सवाल पूछना चाहती है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press? लेकिन मोदी जी रुकते नहीं है, पीठ दिखाकर निकल भागते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री पोडियम की तरफ इशारा भी करते हैं लेकिन मोदी जी किसी हारे हुए सिपाही की तरह स्टेज छोड़ देते हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज वीडियो नहीं है, इसके बाद का ट्वीट है, वो समझाते हैं आपको। हेले लिंग ने अपने ट्वीट में धागा खोल दिया और चिढ़ाते हुए ये ट्वीट लिखती है। मतलब उन्हें पहले से पता था कि भारत के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेंगे। सोचिए विदेशी मीडिया में परसेप्शन कैसे बना है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी अब समझ चुका है कि भारत में कम्युनिकेशन का मतलब डायलॉग नहीं है, ब्रॉडकास्ट है। Will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. यहाँ या तो मन की बात होती है या स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं। किसी ने लिखा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29। लेकिन जनता का सवाल तो कब का पीछे छूट चुका है। और आयरनी देखिए, देश में हर चीज लाइव होती है। चुनाव लाइव, रैली लाइव, रोड शो लाइव, यहाँ तक कि मंदिर दर्शन भी लाइव। बस डेमोक्रेसी का सबसे ज़रूरी हिस्सा जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑफलाइन रह जाती है। भारत के पास दिखाने को बहुत कुछ नहीं था क्या? कुछ नहीं था तो दिखा देते कि इंडिया में किस तरह चुनाव कराया जा रहा है और लूटा जा रहा है। 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर, सीबीआई चीफ को किस तरह अपॉइंट किया जा रहा है। आप ये भी दिखा सकते थे कि मस्जिदों को कैसे तोड़ा जा रहा है, मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, छात्रों को कैसे घसीटा जा रहा है, पेपर लीक कैसे किया जा रहा है। अच्छा हुआ आपने ये सब नहीं दिखाया। ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी मानिए, बस कुछ गोदी मीडिया के चेहरों को दिखाते और कहते हम इन्हीं लोगों के बल पर चुनाव मैनेज करते हैं। हमारे पास 3-4 हेट स्पीच देने वाले मुख्यमंत्री है, इनसे कुछ मुस्लिम विरोधी बयान दिलवाते हैं, फिर मीडिया में चलता रहता है एंटी मुस्लिम डिस्कशन। ये सवाल कोई नहीं पूछता है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे छात्रों को जेल में क्यों डाला आपने। पत्रकार रुपेश कुमार, सिद्दीक कंपन जैसे पत्रकारों को बिना किसी कारण 7 सालों से जेल में बंद क्यों रखा है आपने। अब एक सीरियस सवाल की तरफ आते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 197 नंबर पर क्यों?
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा तैयार किया जाता है। ये रैंकिंग सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि सरकार अच्छी है या बुरी, कई पैमानों पर मापा जाता है। मसलन जर्नलिस्ट की सेफ्टी, गवर्नमेंट प्रेशर, मीडिया ओनरशिप कैसी है, लीगल हरासमेंट किस तरह किया जा रहा है, सेंसरशिप, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की क्या कंडीशन है। और भारत लगातार नीचे गया है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बड़े पैटर्न दिखे हैं। पत्रकारों पर यूएपीए और सेडिशन जैसे कानूनों को लगाया गया है, रेड्स और टैक्स प्रेशर भी डाला गया है, इंडिपेंडेंट न्यूज़ रूम पर भी फाइनेंशियल टारगेटिंग किया गया है, जैसे आप लोगों ने देखा कि न्यूज़ क्लिक के साथ हुआ। भारत में पत्रकार सवाल पूछता है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया जाता है, वीडियो को बड़ी संख्या में रिमूव कर दिया जाता है। नॉर्वे भी कोई परफेक्ट कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें मजबूत हैं जिन्होंने इसे इस इंडेक्स में पहले पायदान पर रखा है। यहाँ जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट है। जर्नलिस्ट अगर पीएम से टफ सवाल पूछे तो उसे देश विरोधी नहीं कहा जाता है। भारत में अब आइडियल जर्नलिस्ट वो माना जाता है जो सवाल कम पूछे और बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा दे, गुल्लू टाइगर। मोदी जी, आप दिखा सकते थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन शायद डर ये था कि कहीं कोई पूछ न ले कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों गायब होते हैं, इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल क्यों उठते हैं, मीडिया कवरेज इतना वन साइडेड क्यों दिखता है, बुलडोजर पॉलिटिक्स क्यों नॉर्मलाइज हो गया है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पत्रकारों को जेलों में क्यों बंद है, ह्यूमन राइट वायलेशन क्यों हो रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है मोदी जी। लोकतंत्र का मतलब ही है फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और इक्वल क्रिटिसिज्म। अगर पीएम सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देंगे तो विदेशी मीडिया ऐसे ही इंडिया की बरसों से कमाई इज्जत को तार तार करते रहेंगे। और सबसे बड़ा आयरनी जानते क्या है? जिस नेता ने अपनी छवि वॉर रिकवादी पाव से बनवाई, 4 सेकंड में सारी ग्लोबल लीडरशिप की हवा निकल गई। 4 सेकंड, बस 4 सेकंड में पूरी ग्लोबल परसेप्शन बदल जाती है। कमेंट में बताइए इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने नंबर पर है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।